उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो अपना ज़्यादातर समय रील्स में व्यस्त करते हैं, या जब भी आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो किस आधार पर किसी को एडमिशन लेना चाहिए, या आपके क्या आधार पे? आजकल सर मैं देख रहा हूँ एक रिदम सा बन गया है कि ज़्यादातर बच्चे जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिन शिक्षकों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो उनको ज़्यादा वरीयता देते हैं। बल्कि मैंने कुछ ऐसा देखा है कि जिन बहुत अच्छे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर बहुत कम है लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर मेरी सफलता में मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ है। क्योंकि वैसे भी सर मैं अकेला हूँ, अपने भाई अकेला हूँ, तो सारे माँ बाप करते हैं। बट मैंने उनकी वो देखा है, वो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे मैं बाहर पढ़ता था तो जब मैं बोला हो कि पापा इतने पैसे चाहिए तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पूछता भी था जैसे कि पापा कहाँ से करोगे, तो बोलते तू पढ़, बाकी वो हमारे ऊपर छोड़, कहाँ से लाएंगे क्या करेंगे। तो उन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आपकी पढ़ाई का तरीका क्या था जिससे कि आने वाले स्टूडेंट को मदद मिले? तो जीएस का तो सर मैं क्लास में ही पढ़ता था आपसे, तो इतना कोई इश्यू नहीं था। ठीक है। बट मैथ्स में सर की क्लास लेता था, उसके बाद थोड़ा और रिवीजन करके तो ज़्यादा नहीं 7-8 घंटे पढ़ाई करके हो जाता था। और वीकली मॉक लगाते थे जिससे कि वीकली क्या दिक्कत आ रही है तो उसे एनालाइज करके वो सुधार करते थे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीत यादव स्वागत करता हूं केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा भर्ती का यूपीएससी का रिजल्ट आया पिछले दिनों, और तब से हम एक श्रृंखला लगातार शुरू कर रहे हैं अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट की, और स्पेशली वो स्टूडेंट जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स थे या किसी भी लेवल पे मेरे अपने एप्लीकेशन रंजीत यादव जीएस एप्लीकेशन या केडी लाइव एप्लीकेशन पे पढ़ रहे थे, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। आप सब जानते हैं कि पिछले 10 सालों के ऑफलाइन के करियर में मैं ना तो इंटरव्यू डालता था, ना मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता था, लेकिन आज का दौर दिखावे का दौर है, कैपिटलिज्म का दौर है। कहते नहीं कि धंधा है लेकिन गंदा है, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो वैसे ही कंसेप्ट है। तो अब हम भी इस मार्केट में ऑनलाइन की दुनिया में उतर चुके हैं, लेकिन हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आखिर इन बंदों ने कैसे सफलता प्राप्त करी, कैसे दारोगा बने, क्योंकि बड़े लंबे समय से एक र्यूमर था कि धांधली हुई है इसलिए कट ऑफ आई गई है और बच्चों की डिमांड्स भी थी। तो हम जानेंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, जो बंदा ड्यूटी पे हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, जो बंदा छुट्टी लेके आ सकता है तो हम छुट्टी लेकर के आ सकते हैं, ध्यान में रखना है। तो साथ ही स्वागत है इसी कड़ी में विवेक यादव जी का। विवेक यादव इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, और इस बार इनका चयन यूपीएससी में हुआ है। तो बहुत बहुत स्वागत है विवेक आपका। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सिपाही हैं, बड़े पैमाने पर भर्ती हो रहे हैं। तो मेरा सवाल है, ऐसा क्या कारण है कि यूपी पुलिस के सिपाही इतने बड़े पैमाने पर भर्ती हो रहे हैं? क्या आपको इतना टाइम मिलता था? जैन सर, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तर प्रदेश एटा में निधौली कला और अवागढ़ के बीच में एक मेरा गांव पड़ता है, ब्रह्मनगर, छोटा सा ही है, गहेतु के पास में। मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और सर मेनली मैंने 2021 में वैसे तैयारी शुरू करी थी, उससे पहले थोड़ा लॉकडाउन में ऐसे पढ़ा था, पर इतना नहीं। पर मैं बताया था सर ने, किसी ने, एक मेरे साथ के लड़के थे मिलने वाले, तो मेरे गांव के पास ही गांव पढ़ते हैं, बागलपुर, सवापुर, बागलपुर है, वहाँ के लड़के पढ़ते थे आपके बागलपुर के लड़के पढ़ते। तो उनने बताया था मुझे, तो मैं सर आगरा गया, फिर सर मैंने आपकी कोचिंग ज्वाइन करी। तो ऑफलाइन में सर बहुत अच्छा तरीका आपका पढ़ाने का, कॉपी पेन ले जाने की जरूरत नहीं है सर। वो तो हमारा डायलॉग है, ना कॉपी लाए ना कलम लाए, क्लास में याद कर। तो सर का बहुत देसी अंदाज है, तो क्लास में ही सारा याद होता था। तो फिर नहीं, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि सफलता किसी एक के कारण नहीं मिलती, ना मैं अपने को श्रेय देता। आपने पहले भी देखा होगा, इतने सिलेक्शन हुए कोचिंग से हमने फोटो तक नहीं लगाया, क्योंकि एक बैच में 400-500 बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते थे। अगर मेरे पढ़ाने से पढ़ते तो सारों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। सिलेक्शन उसी का होता है जो घर पर जाके प्रैक्टिस करता है, PYQ लगाता है, जो नोट्स ऑफलाइन में बनवाए जाते हैं उनका रिवीजन कर रहा होता है। सबसे गंदा जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन में आजकल बच्चों ने ना नोट्स बनाना बंद सा कर दिया, जिसको देखो PDF PPT करता रहता है। तो ऑनलाइन की दुनिया में क्या आप किसी से जुड़े, या आपने जो ऑफलाइन के नोट्स थे उसी से रह के पढ़ाई की? सर बेसिकली बता दो सर, जीएस के लिए तो मैंने कोई ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। क्योंकि सर आपके द्वारा ही पढ़ा था, वही मोर देन सफिशिएंट था। और मैथ्स के लिए मैंने सर अभिनय शर्मा सर का, अभिनय शर्मा सर, यूट्यूब पे भी हमने मैथ्स पे उनका सारा मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो मैंने सर
वहाँ से देखो maths मैं करा। एक चीज़ और आपको बता दूं बच्चों कि आप एक चीज़ देखना, मैं जितने भी इंटरव्यू डालूंगा सबसे पहले मैं अपने सिलेक्टेड बच्चों के, वो भी ऑफलाइन के बच्चों के डाल रहा हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बच्चा खुद के नोट्स बनाता है, बाकायदा हिंदी की कापी अलग, मैथ्स की कापी अलग, जीएस की कापी अलग, और ये देखना ये कौन से बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। वो बात अलग है कि आज का दौर यूट्यूब का दौर है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर क्लिक करता है बच्चा, और जब इनके सम्मान समारोह होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग सम्मान पाने के लिए, गिफ्ट्स लेने के लिए या किसी लालच में चले जाते हैं, लेकिन पढ़े वो किसी न किसी लोकल संस्था में होते हैं। और इस देश में बहुत ही शानदार लोकल स्तर पे भी कोचिंग है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, लेकिन कोई रील नहीं डालता, कोई पॉडकास्ट नहीं करता, तो वो फेमस नहीं है। किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़, आप देख रहे हैं कि कोई बंदा 5 से 6 साल पहले तैयारी शुरू किया है, तो मैं भी इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे वो सिलेक्ट हुए जो 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं। किसी ज़माने में यूपीएससी की तैयारी करने में इतना समय लगता था, आज दारोगा की नौकरी लेने में लोग, कितने सीनियर लोग तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी पूर्व में भी बात कर रहा था, तो इन्होंने बताया था कि मैं सीजीएल में तैयारी कर रहा था, तो सीजीएल में क्या आपका रहा? सीजीएल सर मैंने मेनली नीतू मैम से इंग्लिश की जो केडी लैब से उनका ऐप आता है, उस पर आगरा में रहकर की ऑनलाइन बैच लिया उनका। तो मैं सीजीएल 22, 23, 24 तीनों बार लगातार दिया। तीनों बार फाइनल में एक बार मैं 0.3 से रह गया था, एक बार 3 नंबर से, एक बार ज़्यादा नंबर से रह गया था। और बेसिकली 2021 में मैं एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में भी हो गया था, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी रखा है, मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ओके, सीएसएफ में हो गया, लेकिन हाँ। सीजीएल में नहीं हुआ। हाँ। बाकी अब जितने भी आपकी कंपनी में लोग हैं और यूपीएसआई की तैयारी करा दें, बता देना। रंजीत सर केडी लैब से जुड़ चुके हैं पूरी तरह। जी सर। बेसिकली अब पूरा केडी लैब मैं ही देखता हूँ, मैं ही देखूंगा। जी सर। तो आप यूपीएसआई या जीएस स्पेशल के लिए या एसएससी किसी के लिए बेफिक्र हो सकते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि एक र्यूमर बड़े पैमाने पर फैला कि धांधली हुई, पैसा लेकर के भर्ती हुई, हाई कट ऑफ चला गया, क्योंकि जब इतना हाई कट ऑफ गया था तो हमारे पास कॉल आए, मैसेजेस आए, लोगों ने गालियाँ भी दी कि मुद्दे उठाओ, तो हमने मुद्दे भी उठाए। यूट्यूब पे पॉडकास्ट नीतू मैम के साथ भी पड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों का खाते हैं तो जो बच्चे कहते हैं वो हम करते हैं। आंदोलन में कहते हैं तो आंदोलन में जाते हैं, न्यूज़ चैनल की कहते हैं न्यूज़ चैनल में जाते हैं, सीजेपी के मंच की कहते हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ भी हम छात्रों का मुद्दा उठा सकते हैं, चाहे वो स्कोर कार्ड का हो, चाहे नॉर्मलाइजेशन का हो। इतनी हाई कट ऑफ गई, इसका कारण क्या है? सर इसका मेनली ये कारण ये हो सकता है कि इसमें न तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई बच्चा, जैसे 160 प्रश्न आ रहे हैं, कोई बच्चा अगर इसमें नेगेटिव मार्क जोड़ दो तो 140 अटेम्प्ट करेगा या 130 करेगा, जो भी है, और बाकी 30 क्वेश्चन छोड़ देगा या 20 क्वेश्चन छोड़ देगा। अगर नेगेटिव नहीं है तो वो सारे अटेम्प्ट करेगा। तो अगर 20 क्वेश्चन भी उसने छोड़ दिए और नेगेटिव नहीं है वो अटेम्प्ट कर दिए, तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 4 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही हो भी सकते हैं। यानी हाई कट ऑफ का एक रीजन ये नेगेटिव मार्किंग ना होना। और सर पेपर भी इतना हार्ड नहीं था, आसान ही था थोड़ा, और बच्चे भी बहुत सालों से लगे हुए थे इस तैयारी को, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, भर्ती भी देर से आई थी। कुछ बच्चे जो 60,000 में सिलेक्ट होने से जो सिपाही वाली भर्ती थी उसमें रह गए थे, तो उनकी तैयारी भी अच्छी थी, कोई थोड़े नंबरों से रह गया। अब मैं अपने यहाँ देखता हूँ सर, मैं पीटीएस में ट्रेनिंग करी थी कालपी जालौन में। ठीक है। तो वहाँ सर 500 बच्चे थे, तो हमारे औरैया डिस्ट्रिक्ट के 250 बच्चे थे जहाँ हमें औरैया पोस्टिंग मिली है। तो अपने ये 500 जनपदों के सारे टॉप 50 या टॉप 30 बच्चे गए थे, जैसे एटा, फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और ये मथुरा। ओके। तो यहाँ के टॉप पर बच्चे गए थे, टॉप 50। तो मैं अपनी बता दूँ, मैं 60,000 वाले में भी टॉप 10 में था एटा में। ओके। तो वहाँ पे सर 40 से 50 बच्चों का उसमें रिजल्ट आया है दरोगा वाले में। तो कोई ना धांधली ना कुछ। ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, क्योंकि मैं कल बुलंदशहर पुलिस लाइन में भी था, उससे पहले क्योंकि मेरे भी खुद के ऑफलाइन के जो मैंने 2018, 19, 20 में बच्चे ऑफलाइन में पढ़ाए, उनका जाके अब सिलेक्शन हो रहा है, तो उनके मैसेज आ रहे हैं, उनके कॉल आ रहे हैं। तो हो रहा क्या, मैं जो तैयारी अब कर रहे हैं बच्चे, बस मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखो कौन से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर 93% तक कट ऑफ बेसिकली जा रही है, तो ये वो बंदे हैं जो 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, लगातार नोट्स हैं, लगातार रिवीजन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोगों के पास एक तो प्रेशर नहीं रहा होगा, स्ट्रेस नहीं रहा होगा कि ठीक है यार नौकरी नहीं लगी तो एक नौकरी है। तो इस मेंटलिटी के साथ जब बंदा जाता है तो वो तुक्का भी सही लगा देता है। वरना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे जो बेसिकली मिलते कि सर मैं घबरा के गोला वो कर आया, या मैं घबरा के क्वेश्चन नहीं समझ पाया, लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, या उम्र ख़त्म हो रही है।
तो इस मायने में भी उत्तर प्रदेश पुलिस के जो नए लोग हैं जो 2025 में हाल ही में भर्ती हुए, उनकी तैयारी बहुत ही शानदार थी और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पेपर का लेवल आसान था। एसएससी वाले बंदे, पीसीएस वाले बंदे जो ठीक ठाक तैयारी करते हैं, उन सब ने यूपीएसआई का पेपर दिया। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि जो विद्यार्थियों का इस बार पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ, जी सर, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कल तक उसी कतार में, उन्हीं भीड़ में आप थे, आज सफल होने के बाद आज अलग हो गए, लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, आपका मोहल्ला, आपका गांव, आपका ये, तो उनको क्या मैसेज देंगे? सर उनको ये मैसेज देंगे कि एक बार असफल हो गए, फिर आगे सफलता आएगी। अब जैसे कि मेरा भी सर कई बार सीजीएल में या कई अन्य एग्जाम्स में नहीं हुआ था, तो फिर बार बार दोबारा रीस्टार्ट करते रहे। और अभी ऐसा ही कि बता रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में नया क्या बनाने वाला है इसका, तो नया एडवर्टीजमेंट आएगा, तो उसमें भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो इसमें नहीं हुआ तो अपना दोबारा से रीस्टार्ट करिए। रीस्टार्ट, अभी मूवी भी बनी और ये बहुत अच्छा शब्द है, रीस्टार्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहाती हैं, उन्हें युद्ध मैदान में खून बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अभी वैकेंसी नहीं है, तो ये वो समय है कि जिस दौर में आप जो कमियां थी उसको पूरा करें। हिंदी में शब्दावली वाला पोर्शन, साहित्य वाला पोर्शन, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, याद करने वाला पोर्शन आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप एंड में, मतलब मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, मैं हमेशा से यूट्यूबर्स के बहुत खिलाफ रहा हूँ और रील्स डालने वालों के बहुत खिलाफ रहा हूँ। हर चीज़ की रील्स डालना, फाइनली कौन डाल रहा है रील्स? ये कोचिंग वाले, ये कुछ टीचर्स, जिससे कि हम सब क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, डालिए, मार्केटिंग है, मैं भी नहीं डालता था, लेकिन अब मेरी भी मजबूरी है। मैं भी पॉडकास्ट नहीं करता था, अब मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि आजकल लोग उसको बड़ा समझ लेते हैं जो आपको रील्स में दिख रहा है कि यही परम पिता परमेश्वर है, यही फलाने सब्जेक्ट का वो है। जबकि मैं सच कह रहा हूँ, हमारे कंटेंट के आगे, हमारे पढ़ाने के स्टाइल के आगे कहीं भी नहीं टिकते। तो मैं उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो अपना ज़्यादातर समय रील्स में व्यस्त करते हैं? या जब भी आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं तो किस आधार पर किसी को एडमिशन लेना चाहिए, या आपके क्या आधार पे? आजकल सर मैं देख रहा हूँ एक रिदम सा बन गया है कि ज़्यादातर बच्चे जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जिन शिक्षकों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो उनको ज़्यादा वरीयता देते हैं। बल्कि मैंने कुछ ऐसा देखा है कि जिन बहुत अच्छे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके फॉलोअर या सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बच्चों में नहीं। हाँ, और जैसे ही मैं लड़कों को भी देखता हूँ, बच्चों को भी सर बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, जो क्लास चल रही है वो कमेंट भी टाइप करने में रहते हैं। मैंने सर अपनी बता दूँ, कई YouTube क्लास ऐसे भी लिए हैं सर, आपकी भी सर मूल विधि की क्लास मैंने ऑनलाइन ली थी, तो मेरे शायद ही कभी कमेंट किया हो, नहीं कभी कमेंट नहीं करा सर मैंने। मैं भी देखता हूँ, कोई कह रहा है हेलो रिंकी, कैसी हो तुम, वो वहीं पर इम्प्रेस करने लग जा रहा होता है भाई, ऑनलाइन सेटिंग में लग जा रहा है भाई, मेरे दिख भी नहीं रही, पता नहीं रिंकी के बेस में वो रिंका हो अंदर, रिंकी नाम से बना ली हो उसने। तो ये है। तो जो सर ने बात बोली विवेक जी ने कि लगातार जो कमेंट्स आते हैं, लगातार इतनी सारी रील्स आती हैं, उससे दूर रहना पड़ेगा, आपको कंटस्ट रहना पड़ेगा। हम भी लगातार बोलते हैं कि आप प्रॉपर कॉपी बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, लेकिन मैं देखता हूं कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले सारे बच्चों में जोश आता है और 12-12 घंटे की मैराथन, 10 घंटे की मैराथन, 8-8 घंटे की मैराथन, सर ये टॉपिक करा दो, वो टॉपिक करा दो। क्या उससे कुछ फ़ायदा मिलता है, या जो पहले से तैयारी करी है उससे? सर उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता, केवल उसमें क्या है कि एक तरह से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूम जाती हैं। अगर तुमने पहले से पढ़ रखा है, जब 1 महीने में बहुत फ़ायदा मिलेगा रिवीजन करना। और जो तुमने पहले से कुछ पढ़ाई नहीं करी, तुम सोचो 1 महीने में बहुत सारा कुछ पढ़ लेंगे, तो उसमें सब घूम जाता है, दिमाग में कुछ नहीं रहता, एकदम ब्लैंक। वही मैं कह रहा हूँ, इतने लोग हैं, और मैं तो उनसे भी कहता हूँ कि जो लोग इतने फ़ोटो डालते हैं ना मेरे बच्चे, तो किसी संस्था ने 5 लाख एडमिशन लिए ऑनलाइन में। अब 5 लाख में 50 बच्चों के फ़ोटो डाल दिए। एक बार आप रेशियो बताओ सिलेक्शन का कितना है। ऑनलाइन में 5 लाख लोगों ने एडमिशन ले लिया 499 में। 50 लाख लोग में अगर 200 लोग सिलेक्ट हो गए, एक तो वो रेशियो देख लो, और एक हमारा देख लो, ठोंक के कह रहे हैं रंजीत यादव का, अभी से नहीं पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, कि अगर हम एक बैच में 200 बच्चे ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, तो उस 200 में 30-40 बच्चे तो सिलेक्ट होते ही होते हैं, न्यूनतम होते हैं। 2018 में 800 प्लस बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने लगवाए थे, जब 2 वैकेंसी लगातार आई थी। तो इस इंटरव्यू से आप ये भी सीखें बेसिकली कि आपको खुद के नोट्स भी बनाने हैं, आपको बहुत ज़्यादा भटकने की दुनिया में नहीं देखना।
कि फलाने सर क्या कर रहे हैं, चिलाने सर क्या कर रहे हैं। आजकल एक और दौर है कि इस टीचर ने ये प्लेटफॉर्म छोड़ा, हाँ, उस टीचर ने वो प्लेटफॉर्म छोड़ा, इस टीचर के पास कौन सी गाड़ी है, ये कैसे कपड़े पहनता है, ये अच्छा रो लेता है कि नहीं रो लेता। तो जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ रोने का भी, यानी पर्सनल लाइफ टीचर आके डिस्कस कर रहा है और बच्चा उसको देख रहा है। क्या आप मानते हैं इससे बच्चों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, कोई भी रोने लगता है, इमोशन बेचने लगता है? क्या आप ऐसा करके उनके बैच खरीद लेते हैं या बेसिकली आप कंटेंट देख के बैच खरीदते हैं? सर मैं भी देख रहा हूँ आजकल ज़्यादा ट्रेंड सा चल रहा है। कोई भी शिक्षक वहाँ से आता दूसरे चैनल पर चला जा रहा है और उसने देख लिया कि एक शिक्षक रो के और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग कमा रहा है, तो फिर वो ऐसा ट्रेंड सा बना लिया शिक्षक कॉमेडी आजकल। और बच्चे भी उसी में इंक्लूड हो गए हैं, उन्हें भी उनकी पर्सनल लाइफ में मजा आ रहा है। वाह, चलती रहनी चाहिए। उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस वो देख रहे हैं कि ये अच्छा ये सर यहाँ आ गए, अच्छा इन सर की यहाँ से इससे लड़ाई हो गई, तो पहले उनकी वीडियो देखेंगे, फिर उसका रिप्लाई का वेट करेंगे, फिर उनका वीडियो देखेंगे, तो उसमें सब वही चल रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मुद्दों से भटक रहा है, क्योंकि ये बहुत चल रहा है। और मैं अगर इंटरव्यू हमारा कोई शिक्षक देख रहा हूँ, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा रोने धोने वाले वीडियो, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव करने वाले वीडियो कि दिन भर में 100 रीलें फेंक दे रहे हो आप। हाँ, रील आपके काम की हो, रील नोटिफिकेशन की हो, रील किसी इन्फॉर्मेशन की हो, रील किसी फैक्ट को बताने की हो, इट्स गुड। लेकिन फलाने सर अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बेटा फलाने सर ने इतना पैसा कमा लिया है कि तुम अपनी ज़िंदगी का देखो कि आपको क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम है कि आप टाइम पे नौकरी ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर मेरी सफलता में मेरे पापा का बहुत ज़्यादा हाथ है। क्योंकि वैसे भी सर मैं अकेला हूँ, अपने भाई अकेला हूँ, तो सारे माँ बाप करते हैं, बट मैंने उनकी वो देखा है, वो मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं बाहर पढ़ता था, तो जब मैं बोला हो कि पापा इतने पैसे चाहिए, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं पूछता भी था जैसे कि पापा कहाँ से करोगे, तो बोलते तू पढ़, बाकी वो हमारे ऊपर छोड़, कहाँ से लाएंगे क्या करेंगे। तो उन्हें काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करी। और मतलब आप देख सकते हैं, वैसे भी पिता पिता होता है, कई बार ऐसा होता है कि माँ प्यार को दिखा देती है, प्यार पिता नहीं दिखा पाता। और दुनिया का सबसे टफ काम है एक पुत्र अपने पिता को गले लग के रोए, और पिता को इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय दिया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, आपकी पढ़ाई का तरीका क्या था जिससे कि आने वाले स्टूडेंट को मदद मिले? सर देखो, बेसिकली ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 4 ही सब्जेक्ट रहते हैं। अब जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस, हिंदी यूपी में रहते हैं, और सेंटर में चलो इंग्लिश आ जाती है। तो जीएस का तो सर मैं क्लास में ही पढ़ता था आपसे, तो इतना कोई इश्यू नहीं था। ठीक है। बट मैथ्स में सर की क्लास लेता था, उस पर थोड़ा और रिवीजन करके, तो ज़्यादा नहीं 7-8 घंटे पढ़ाई करके हो जाता था। और वीकली मॉक लगाते थे, जिससे कि वीकली क्या दिक्कत आ रही है तो उसे एनालाइज करके वो सुधार करते थे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कंक्लूड करते हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अब यूपीएससी का पेपर देंगे, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो फाइनली अपनी तैयारी शुरू करें, कैसे पढ़ाई करें, और कुछ सलाह कि वो अपने मुद्दों से ना भटके, क्या देना चाहेंगे फाइनल टच? सर अब जैसे अभी आजकल चल रहा है कि ऑफलाइन कोचिंग तो ज़्यादातर बंद चल रही हैं। हाँ, थोड़ा सा सीलिंग का भी कुछ। तो ऑनलाइन भी बच्चे जैसे कोचिंग लेना चाहते हैं, तो एक बार अच्छे से एनालाइज करके उसको कोचिंग को लें। जैसे नहीं कि सब्सक्राइबर देख कुछ गिने चुने एक दो ही लोग फेमस हो गए, चुनिंदा वो चले आ रहे हैं, यही पढ़ा पाते हैं और नहीं पढ़ा पाते। तो उसका मैं बहुत ज़्यादा बताता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि तुम एनालाइज करके उस टीचर से बैच खरीदिए या जो भी पढ़िए, तो जिससे कि तुम्हारा सफलता में मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी बैच में स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ये पहले ये जो 1-2 तोप बने फिरते हैं, इनसे पढ़ने के बाद ही आए हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, मतलब हमारे ऑफलाइन के नोट्स मंगा के लोग ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, कॉपी करवा के दे देते हैं। पहले कोई फैक्ट या चीज़ें हम बता देंगे, उसके बाद भी वहाँ करेंगे। तो एक तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट कहूँगा, आप कोचिंग लगाते समय चाहे वो ऑफलाइन लगाएं चाहे ऑनलाइन लगाएं, प्रॉपर डेमो लेकर देखो 3-4 दिन। ऑफलाइन में अगर डेमो ले रहे हैं तो बीच क्लास में डेमो लेके देखो, पहले दूसरे तीसरे दिन तो सब अच्छा पढ़ाते हैं। दूसरा, मेरे बच्चे, अगर आपको किसी की भाषा समझ में आ रही है, लैंग्वेज, कंटेंट, तो आप एडमिशन लो। और आपको लगता है कि इसके इतने फॉलोअर हैं, आपको लगता है कि इसकी इतनी रील्स दिन भर में आती है, बहुत फेमस है, लगातार ऐसे कमेंट आते जा रहे हैं,
तो आप ही डिस्टर्ब होंगे। जैसा कि विवेक जी ने बताया कि मैं रील्स नहीं देखता था, मैं फालतू की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता था, किसने कौन सा प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, क्या किया, वो उसका पर्सनल है टीचर का। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक बार केडी लाइव की तरफ से, रंजीत यादव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अग्रिम भविष्य के लिए, और एक संदेश कि आप अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करें, और जो आप अपने माता पिता के साथ चाहते हैं कि आपके माता पिता जब किसी थाने में पहुँचें तो उनके साथ जो इंस्पेक्टर या दरोगा व्यवहार करे वैसा ही आप किसी आम जनता के साथ करें। इतना बस मैं कहूँगा मेरे स्टूडेंट होने के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ये थे विवेक यादव जी, इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और उत्तर प्रदेश दारोगा में इस बार चयनित हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।